हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं रोशनी और आप देख रहे हो रोशनी अपडेट्स। कैसे हैं आप सब लोग? सोच होंगे सबकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। चलिए बात कर लेते हैं कुछ नई वैकेंसीज के बारे में। जितने भी जो कैंडिडेट्स हैं, जो भाई बहन हैं, ठीक है, अगर वो चाहते हैं डिफेंस के अंदर जाना, ठीक है, या आप सिविल कोई भी पुलिस वगैरह की जॉब करना चाह रहे हैं या आर्मी की जॉब करना चाह रहे हैं, तो आपके लिए ये एकदम बेस्ट है। ठीक है, आपको चाहिए वर्दी, तो ये वीडियो आपके लिए बेस्ट रहने वाली है। मैं यहाँ पे वैकेंसीज आपको बताने वाली हूँ, क्या इसका प्रोसेस है पूरा, यहाँ पे सारी डिटेल आपको बताई जाएंगी। तो प्लीज़ वीडियो पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए जो वैकेंसीज निकली हुई हैं, ये यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी के थ्रू निकली हुई हैं, और ये यूपीएससी सीएपीएफ में निकली हुई है, असिस्टेंट कमांडेंट की। हर बार आती है, बहुत बेस्ट जॉब है। ठीक है, अपॉर्चुनिटी अगर आपको मिली है तो मेरे हिसाब से इसमें फॉर्म जरूर आपको अप्लाई करना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा वो गर्ल्स के साथ जो इशू है वो हाइट वाला है, वो भी मैं बताऊंगी तो उसमें कितनी हाइट मांग रहे हैं। ठीक है, देखिए इसमें क्या है, इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर बात कर ले तो 22 फरवरी से जो फॉर्म आपके वो भरे जाने शुरू हो चुके हैं, और इसकी जो लास्ट डेट है वो 12 मार्च है। और जनरल अगर एप्लीकेशन फीस की बात कर लें तो जितने भी जनरल ओबीसी के कैंडिडेट्स हैं, ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट्स हैं, सबको 200 रुपये यहाँ पे फीस पे करनी होगी। और जितने भी एससी एसटी फीमेल हैं उनको कोई फीस नहीं देनी है, जीरो, यानी नील फीस में आपका फॉर्म यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं एज लिमिट्स की। तो देखिए 20 से 25 साल अगर आप जनरल कैंडिडेट्स हैं तो आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। 20 से 28 साल ओबीसी कैंडिडेट्स हो गए, ठीक है, और 20 से 30 साल जो है आपकी एससी एसटी के जो कैंडिडेट्स हैं उनकी यहाँ पे एज को रखा गया है। ठीक है, आपको एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा एज पर गवर्नमेंट रूल, तो आप एक बार उसको चेक जरूर कर लीजिएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं, साथ साथ हम बात करेंगे किसमें कितने पद हैं। देखिए बीएसएफ के अंदर हम 108 पदों पे यहाँ पे वैकेंसीज है, मतलब सीएपीएफ में ही इन्होंने 4-5 कैटेगरी के अंदर सारे पद एक साथ निकाल दिए हैं। बीएसएफ में क्या 108 पद हैं, इसमें बैचलर डिग्री मांगी हुई है इन्होंने। ठीक है, सीआरपीएफ में 106 पद है और इसमें भी बैचलर डिग्री है। सीआईएसएफ में 70 पद हैं, बैचलर डिग्री मांगी है आपकी। और आईटीबीपी में यानी कि यहाँ पे 12 पद हैं और इसमें भी आपकी बैचलर डिग्री है। सेम एसएसबी के अंदर भी यहाँ पे 53 पद हैं, इसमें भी आपके क्या है, बैचलर डिग्री मांगी हुई है। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो यूपी सीएएफ जो एफपीएफ जो आवेदन कराते हैं, जो रिक्रूटमेंट लेते हैं, उसके हिसाब से ही पहले सीबीटी लेते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, पहले आपका रिटन एग्जाम होगा जो कि आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों माध्यम से हो सकता है, इसमें अभी कुछ क्लियर नहीं है। उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड एंड फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा, आपका इंटरव्यू होगा फिर। ठीक है, मेडिकल होगा, देन इंटरव्यू, आपका पर्सनैलिटी टेस्ट इसी के अंदर इंक्लूड हो जाएगा। देन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के बाद, डीवी कराने के बाद आपका क्या होगा, इसमें ज्वाइनिंग लेटर आपको दे दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड क्या क्या चाहिए, जो मैंने यहाँ पे सबसे पहले आपको स्टार्टिंग बताया था। जितनी फीमेल्स है उनके लिए यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि मुझे भी आती है। देखिए यहाँ पे हाइट की बात कर ले तो मेल की 165 सेंटीमीटर मांगी गई है, लेकिन यहाँ पे अगर बात करें फीमेल्स की, जितनी भी फीमेल कैंडिडेट्स हैं उन सबकी हाइट यहाँ पे 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। चेस्ट की बात कर लेते हो, जितने भी मेल कैंडिडेट्स हैं 81 से 86 सेंटीमीटर चेस्ट चाहिए, और फीमेल्स के लिए चेस्ट नहीं रखा जाता है। 100 मीटर की रेस आपको जो मेल्स हैं उनको 16 सेकंड में 16 सेकंड में पार करनी होती है, और सेम ही फीमेल्स के लिए जो है वो 100 मीटर की ही रेस को 18 सेकंड के अंदर यहाँ पे क्रॉस करना होता है, क्लियर करना होता है, क्वालिफाई करना होता है। 800 मीटर की रेस भी आपकी होनी है, 2 रेसें यहाँ पे होंगी, तो 3 मिनट 45 सेकंड में मेल्स के लिए और 4 मिनट 45 सेकंड में फीमेल्स के लिए रखी गई है। लॉन्ग जंप की बात कर ले तो 3.5 मीटर यानी 3.5 मीटर जो है वो यहाँ पे मेल्स के लिए रखी गई है, और फीमेल्स के लिए 3 मीटर यहाँ पे रेस मांगी गई है, लॉन्ग जंप। ठीक है, अब बात कर लेते हैं शॉर्ट पुट भी यहाँ पे होने वाला, तो 7.26 केजी का शॉर्ट पुट होना चाहिए। 4.5 मीटर का जो है पे फीमेल्स मतलब मेल्स के लिए, और यहाँ पे फीमेल्स के लिए शॉर्ट पुट नहीं है, यानी शॉर्ट पुट केवल और केवल मेल्स कैंडिडेट्स के लिए ही यहाँ पे रखा गया है। ठीक है, शॉर्ट पुट क्या होता है, गोला फेक होता है, मतलब उसमें 7.5 किलो का यहाँ पे जो दिया हुआ है 7.26 केजी का यहाँ पे आपको गोला दिया जाएगा, और उसको आपको यहाँ से करके फेंकना है। उसकी यहाँ पे डिस्टेंस देखी जाएगी, मतलब जो मेल्स कैंडिडेट है उनको 4.5 मीटर में यहाँ पे दूर फेंकना है, यानी इतना तो होना चाहिए मिनिमम आपका। ठीक है, और फीमेल्स के लिए नहीं है। अब देखिए बात कर लेते हैं एग्जाम पैटर्न की। तो सबसे पहले यहाँ पे पेपर 1 होता है और पेपर 2 होता है, रिटन एग्जाम। ठीक है, एक ही दिन में होगा आपका, दोनों पेपर एक ही साथ हो जाएंगे। जनरल एबिलिटी और इंटेलिजेंस यहाँ पे 250 नंबर की आ रही है। ठीक है, और ये 10 बजे से 12 बजे तक उन्होंने टाइमिंग भी दे रखी कि 10 से 12 बजे तक आपका जो है ये पेपर होगा, जनरल एबिलिटी और इंटेलिजेंस का। यहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज क्वेश्चन यहाँ पे मिलने वाले हैं, फॉर्मेट यहाँ पे ये रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं जो पेपर 2 होगा उसमें जनरल स्टडीज, एसे और कॉम्प्रहेंशन होंगे, और इसमें क्या है 200 आपके नंबर रखे गए हैं, और 2 से 5 बजे तक ये टेस्ट होगा। ठीक है, और ये डिस्क्रिप्टिव होगा, मतलब इसमें आपको डिस्क्राइब करना है, यानी लिख करके ये होने वाला है। जो क्योंकि ऐसे वगैरह तो आप लिखेंगे तो ही आप यहाँ पे बता पाएंगे ये कैसे एलिजिबिलिटी रहने वाली है। ठीक है, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है 0.33 की यहाँ पे। ठीक है, पर क्वेश्चन के हिसाब से आपका यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यानी एक क्वेश्चन आपने गलत किया तो 0.33 मार्क्स आपके यहाँ पे लेस हो जाएंगे। ठीक है, पेपर 2 में यहाँ पे केवल और केवल यहाँ पे क्लियर है, कट ऑफ करना है, मतलब यहाँ पे पेपर 2 क्वालिफाई रहने वाला है। पेपर 1 में आपका जो है मार्क्स नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। ठीक है, अब बात
कर लेते हैं जो दूसरा पैटर्न है, ठीक है। जैसे इसमें जो CAPF का जो एग्जाम पैटर्न रहने वाला है, तो उसमें क्या होता है, जो पहला पेपर मैंने आपको बताया, पेपर 2 बताया, ये 2 है। टोटल मार्क्स जो है 250 नंबर, मैंने पेपर बता दिया आपको, सिलेबस बता दिया, क्या क्या चीजें आने वाली हैं। अब मैं मार्क्स बता दे रही हूँ। पेपर 1 जो है वो 250 नंबर का रहने वाला है, पेपर 2 आपका 200 नंबर का रहने वाला है। इसमें जनरल स्टडीज, ऐसे कॉम्प्रहेंजन रहने वाला था, और पेपर 1 में जनरल एबिलिटी और इंटेलिजेंस के क्वेश्चन रहने वाले होते हैं, ठीक है। दोनों 2 घंटे का पहला पेपर आपका, और 3 घंटे का आपका दूसरा पेपर। पहला पेपर 250 नंबर का, दूसरा पेपर 200 नंबर का, ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो 125 रहने वाले हैं आपके पहले पेपर में, और नंबर ऑफ क्वेश्चंस मतलब यहाँ पे 7 टॉपिक्स आपको दिए जाएंगे, जो ऐसे लिखने वाला क्वेश्चन है पेपर 2। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे मार्क्स कैसे। हर करेक्ट प्रश्न के लिए, मतलब सही प्रश्न के लिए आपको 2 नंबर दिए जाएंगे पेपर 1 में, और 50 नंबर दिए जाएंगे पेपर 2 में, ठीक है। 1/1/3 की जो है नेगेटिव मार्किंग है पेपर 1 में, और पेपर 2 में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, जो कि डिस्क्रिप्टिव है। पहला 1 ऑब्जेक्टिव रहने वाला है, दूसरा आपका डिस्क्रिप्टिव रहने वाला है। तो मैंने सारी डिटेल आपको बता दी है। बाकी जितने भी कैंडिडेट्स हैं, अगर आप मतलब आप बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं, आप एकदम कंटिन्यू में हैं, तो आप क्या करिए, इस फॉर्म को जरूर अप्लाई कर लीजिए, जिनकी भी हाइट है, ठीक है। मेरे साथ ये है, हाइट का इशू हो जाता है बहुत ज्यादा, तो भाई मैं ये सारे फॉर्म नहीं भर सकती, इसमें भी हाइट 155 प्लस मांगी गई है, तो मेरे लिए ये नहीं है। आपके लिए ये जो है वो बहुत अच्छी साबित हो सकती है, पोस्ट अच्छी है, जॉब एकदम बढ़िया लेवल की है, VIP लेवल की है, तो आप इसमें क्या करिए, अच्छे से आवेदन करिए। बाकी कोई भी डिटेल आपको चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। अदरवाइज मेरा टेलीग्राम चैनल रोशनी अपडेट्स, वहाँ पे भी जाकर के आप मुझे ज्वाइन कर लीजिए, डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, डायरेक्ट टॉक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।